हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको रावण के बारे में बताऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रावण कैसे बनता है, उसमें क्या क्या लगता है। ही इसको बनाने के लिए जी। और इसमें लगभग 25 क्विंटल लोहे का प्रयोग हुआ है। हाँ जी। और 500 पीस इसके बीच में बांस के लगे हैं, 24 फीट हाइट के। जी। 3000 मीटर के करीब इसमें कपड़ा लगा है और 2000 मीटर के करीब इसमें मैट लगा है। 1 क्विंटल से थोड़ा ज़्यादा इसमें सूतली का रस्सी का प्रयोग हुआ है। और इसका जो चेहरा है वो 1.5 क्विंटल फाइबर ग्लास के द्वारा तैयार किया गया है। जी। ये इसमें मुख्य सामग्री प्रयोग हुई है। तो सर, जैसा कि बराड़ा तो पहले ही मशहूर है कि हमारे आसपास का एरिया है जो बराड़ा के अंदर रावण को दहन किया जाता है। सर, आपने एक्सपीरियंस कितने साल का है? 1987 में सबसे पहले हमने बराड़ा के बीच में रावण के पुतले का निर्माण कार्य शुरू किया था। जी। अपने चंद साथियों के साथ मिलकर हमने मात्र 20 फीट ऊंचाई का रावण का पुतला 1987 में बनाया था। जी। उसके बाद ये सिलसिला निरंतर चलता रहा 2020 तक। 2019 में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण चंडीगढ़ के धनास के क्षेत्र के बीच में हमने बनाया था, जिसकी ऊंचाई 221 फीट थी, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा 2000 से हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा रावण का पुतला हम लगातार बनाते रहे 2019 तक। जी। 2020 में एक साल के लिए कोरोना की वजह से कहीं भी रावण का पुतला हम नहीं बना पाए। जी। तो सर, जैसा कि बराड़ा के अंदर 125 फीट का अब बनाया गया है पुतला, तो पिछले वर्ष कितने फीट का बनाया था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? कितने फीट की शुरुआत हुई थी बराड़ा के अंदर? जैसे कि मैंने बताया, बराड़ा की जो शुरुआत हुई थी वो 20 फीट के पुतले से हुई थी। जी। फिर वो 210 फीट तक का पुतला हमने इस ग्राउंड के बीच में बनाया। तो किन कारणों से वो कम होता चला गया? देखिए, बराड़ा में इसकी सबसे बड़ी वजह कम होने की जो रही है वो रही है कि किसी प्रकार का कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार का कोई प्रॉपर ग्राउंड मौजूद नहीं है बराड़ा के जी। बीच में। तो उस ग्राउंड उपलब्ध न होने की वजह से मेरी जो पुश्तैनी ज़मीन थी, मैं उसी के बीच में पिछले कई वर्षों से इसका आयोजन करता आ रहा था। जी। तो इसके आयोजन के लिए पैसे की ज़रूरत की वजह से मुझे कई मरतबा अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। और वो कॉलोनाइजरों को ज़मीन जो मैंने सेल की थी, उस ज़मीन पे वो कई साल रुके रहे इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन आखिरकार उनको भी एक दिन अपने बिजनेस के वो आगे बढ़ाना था, इस कार्य ज़मीन को लेके उन्होंने इस ज़मीन पे कॉलोनी डेवलप कर दी और वो जगह ख़त्म हो गई।